6-9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम जनहित में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। यही कारण था कि देश के आर्थिक संकट से जूझ रहा था। महामारी के दौरान बहुत से लोग अपनी नौकरी गंवा चुके थे और अब बहुत से ऐसे रोजगार भी है जहां काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी आ चुकी है। काम न होने के कारण यहाँ काम करने के लिए उपलब्ध श्रमिकों की कमी के कारण ये आर्थिक संकट बढ़ा है। सरकार ने इस आर्थिक संकट से देश के युवाओं को निकालने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इस योजना को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये योजना क्या है, इस योजना से क्या लाभ मिलेगा, कौन कौन से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। कोविड की मार झेल रहे परिवारों को सरकार का मिला सहारा। 3.0 से पहले आ चुका है 1.0 और 2.0 अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत लॉन्च की गई 12 योजनाएं। देश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जाने क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आत्मनिर्भर अभियान से क्या भारत बनेगा आत्मनिर्भर भारत। देश को कोविड महामारी के चलते काफी नुकसान हुए हैं। इस नुकसान से बाहर निकालने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। सरकार द्वारा अब तक इस अभियान के 2 फेज लॉन्च किए जा चुके हैं। अब इस अभियान के तीसरे फेज की बारी है। पहले 2 फेज आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 और 2.0 थे और इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 चल रहा है। ये केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए ही नहीं है। इस अभियान में नौकरी से लेकर व्यवसाय तक के सभी क्षेत्रों को कवर करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें किसी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इस फेज में सरकार ने 12 नई योजनाएं शुरू की है जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 27 राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा 9879 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रदान करने की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्य इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सभी राज्य सरकारों से इस योजना को एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पहली किस्त के तहत अब तक 4939.8 करोड़ रुपए सभी राज्यों को प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना 2022 में कई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है जो स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा और शहरी विकास के क्षेत्र में है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक समृद्धि और सुधार के लिए है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पहले से बहाल किया जा सके। आपको बता दें कि ये अभियान मुख्य रूप से MSME, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है। इस राहत पैकेज में सभी उद्योगों को 20 लाख करोड़ की सहायता देने की बात कही गई है ताकि भारत के इस क्षेत्र में जुड़े लोगों को विकास के अवसर मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत लॉन्च की गई 12 योजनाएं कौन कौन सी है। इनमें पहला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ा जाएगा। दूसरा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जाएगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत आप व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते हैं। इस योजना के पात्र लाभार्थी MSME इकाइयां, व्यवसाय उद्यम, व्यक्तिगत ऋण और मुद्रा ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं। तीसरे नंबर पर है आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि देश में निर्यात बड़ा हो और आयात कम हो। चौथे नंबर पर है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है और ये राशि 2020 से 21 में 8,000 करोड़ रुपए के बजट से अलग होगी। इस योजना के तहत 12 लाख घर स्थापित किए जाएंगे और 18 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, तो इसमें कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सहायता, यानी कि सरकार ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5 से 10% से घटाकर 3% कर दिया है। इसके साथ निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कंपनियों के पास काम करने के लिए अधिक पूंजी होगी। अब टेंडर भरने के लिए ईएमडी की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। वहीं 6ठे नंबर पर है घर बनाने और घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ। धारा 43 के तहत अंतर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। ये बदलाव केवल उन घरों के लिए है जो पहली बार 30 जून 2021 तक बेचे जाएंगे और जिनका मूल्य 2 करोड़ रुपए तक है। 7वें नंबर पर है एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि खेत में पानी लगाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाद की होती है। उर्वरक का उपयोग हर साल बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि देश के 140 मिलियन किसानों के पास खाद की कमी ना हो। इन सब के अलावा 8वें नंबर पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वहीं 9वें नंबर पर है बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा 10वें नंबर पर है कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस। वहीं 11वें नंबर पर है कोविड-19 वैक्सीन के शोध और विकास और आखिरी में है यानी कि 12वें नंबर पर है आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टैटिस्टिक्स। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। आप आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि भरें। जानकारी भरने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन दबाएं और इस प्रकार आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद आसान चरणों के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में दिए गए बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भरें। जानकारी भरने के बाद लॉगिन विद पासवर्ड का बटन दबाएं और इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और इसके बाद आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ अब आप आसानी से उठा सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। सरकार की तरफ से लागू की गई ये योजना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।